नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होनी है और इस पर पूरे देश की नजर लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। आपको पता है कि जब से लोकसभा राज्यसभा से वक्फ बिल पास हुआ और जब उसको राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया, यानी हस्ताक्षर हो गए और वो कानून का रूप ले लिया, उसके बाद से तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक वक्फ कानून का विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और बाकायदा यह बताया गया कि संविधान का उल्लंघन है, मुस्लिमों के अधिकार छीने जा रहे हैं। आपको बता दें कि किसने किसने याचिका दाखिल की है, तो कुछ नामों का जिक्र मैं करता हूं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के जो मुखिया हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जमीयत उलमा ए हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और भी तमाम विपक्षी संगठन भी हैं जिन्होंने याचिका दायर की है और इस कानून को रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है। इसको लेकर आज सुनवाई होगी और प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, PV संजय कुमार और KV विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। अब इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी चल रही, क्योंकि देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे गरमाया हुआ मुद्दा वक्फ कानून है। एक तरफ मुस्लिम धड़ा लगातार ये सरकार पर आरोप लगा रहा है कि जो NDA सरकार है या यूं कहें कि जो BJP की सरकार है वो मुस्लिमों के अधिकारों को छीनना चाहती है वक्फ कानून के जरिए। इसको लेकर जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, तो वहीं सरकार इसको लगातार मुस्लिम हितैषी बता रही है। अब इसको लेकर अरशद मदनी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और कहा वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में कल इन्होंने किया था 16 अप्रैल 2015 को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल इनकी तरफ से इस मामले को देख रहे हैं। कपिल सिब्बल जमीयत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जमीयत उलमा ए हिंद ने न केवल वक्फ संशोधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी, बल्कि कानून को लागू होने से रोकने के लिए अंतरिम निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून असंवैधानिक और वक्फ प्रशासन और वक्फ व्यवस्था दोनों के लिए विनाशकारी है। जमीयत उलमा ए हिंद द्वारा दायर याचिका का डायरी नंबर 18261/2025 है। उम्मीद है कि हमें अदालत से न्याय मिलेगा। यानी कि इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर सबकी निगाह लगी हुई है। अब इस मामले से ही जुड़ा एक बहुत बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का सामने आया है और विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि भाई किरण रिजिजू अब न्यायपालिका को धमकी भी दे रहे हैं। क्या बयान है बताता हूं। न्यूज़ 24 ने इस बयान को बाकायदा ट्वीट किया है। लिखा है, मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो यह अच्छा नहीं होगा। यानी सीधे तौर पर सरकार को भी संशय है, संकेत है बहुत बड़ा। अगर केंद्रीय मंत्री इस तरह का बयान देते हैं कि जो न्यायपालिका है उसको विधायिका के यानी लेजिस्लेटिव मैटर्स में दखल नहीं देना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ये अच्छा नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं बड़े संकेत हैं कि ये जो कानून है ये सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो सकता है। और इस बयान के बाद ये जो संकेत हैं, जो कयास हैं, ये और मजबूत होते जा रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जज हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, उनके भी बयान का जिक्र करना जरूरी है। वो कहती है, मेरे लिए बेहद कष्टदायक है कि अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर मुझे ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं गलत को अनदेखा नहीं कर सकती। आप सब मिलकर अदालत पर दबाव बनाते हैं कि आदेश ना दिया जाए और अदालतें दबाव में आ जाती हैं। इस बयान को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम तरह के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कौन दबाव बनाता है अदालत पे, यानी कि क्या जो सत्ताधारी दल है, जो सरकार है, वो अदालतों पे दबाव बनाती है और जो है अदालतें दबाव में आ जाती हैं, आदेश ना दिया जाए ऐसा दबाव बनाया जाता है। तमाम तरह के सवाल हैं। अब एक और फैसला बड़ा आया है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है। वो क्या है? उर्दू भाषा को लेकर। दरअसल पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक साइन बोर्ड को लेकर था। महाराष्ट्र का अकोला जिला है, वहां पर पातुर नगर परिषद भवन के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पातुर कस्बे की पूर्व पार्षद वर्ष 23 संजय बागड़े ने यह याचिका दाखिल की थी और याचिका में दावा किया था कि महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटी राजभाषा एक्ट 2022 के तहत उर्दू का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। मांग की गई साइन बोर्ड में सिर्फ मराठी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस विचार पर असहमति जताई। आपको पता होगा कि भाषा को लेकर बड़ा
विवाद भी देखा जाता है। महाराष्ट्र में आजकल ताजा मामला ये चल रहा है कि हिंदी भाषियों का विरोध हो रहा, कहा भाई मराठी बोलो, मराठी बोलो। इसको लेकर तमाम तरह की वीडियो सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पे उर्दू का विरोध हुआ। इस पर जो है सुनवाई की जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। सुनवाई करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उर्दू हमारी जमीन से जन्मी, इसे धर्मों में ना बांटो, ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मैं पूरा आपको बताता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों से जोड़ने के लिए औपनिवेशिक ताकतों को दोषी ठहराया। साथ ही कहा कि उर्दू गंगा जमुनी तहजीब या हिंदुस्तानी तहजीब का बेहतरीन नमूना है। ऐसी कई अहम टिप्पणियां कोर्ट ने महाराष्ट्र में दायर हुई याचिका पर की है, यानी कि सीधे तौर पर जो उर्दू को लेकर कहीं विवाद था, जो विरोध था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई है, फुल स्टॉप लगाया और कहा है गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है। उर्दू, हिंदी, ये सब भाषाएं ऐसी हैं जो लगातार आदमी बोलता रहता है, लगातार आदमी जब बात करता है तब ये इन भाषाओं के जो शब्द होते हैं वो यूज करता है। अब इसको लेकर विरोध कैसा, तो कुछ लोग विरोध भी करते हैं। बहरहाल आज बहुत बड़ा दिन है, वक्फ कानून को लेकर जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी उस पर सबकी निगाह लगी हुई है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।